ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में 7वें अध्याय के आगे श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक समय भरत जी महानदी गंडकी में स्नान और नित्य निमित्ति के और सब आवश्यक कर्म समाप्त करके 3 मुहूर्त का नियम लेकर नदी के तीर पर बैठे ओमकार का जप कर रहे थे। हे राजन, उस समय एक हिरणी जल पीने की इच्छा से अकेली उस नदी के निकट आई। वह हिरणी अधिक प्यास लगने से जल पी रही थी कि इतने में निकट ही एक सिंह गरज उठा। उसका गर्जना लोगों का भय उपजाने वाला था और बड़ा तीक्ष्ण था। हिरणी का हृदय एक तो स्वभाव से ही व्याकुल था और दूसरे सिंह की गर्जना सुनकर उसके मन में और भी अधिक भय उत्पन्न हुआ और उसके हृदय में महाव्याकुल करने लगा। उसके हृदय को महाव्याकुल करने लगा। इस कारण वह हिरणी इधर उधर घूमकर चकित हो देखने लगी। यद्यपि उसकी प्यास नहीं बुझी थी तो भी डर के कारण सहसा छलांग मारकर नदी के पार होने को हुई। हे राजन, वह हिरणी गर्भवती थी और महाभय से उसका गर्भ अपने स्थान से विचलित हो गया। इस कारण जैसे उसने छलांग भरी कि उसका गर्भ योनि द्वारा निकलकर नदी की धार में गिर पड़ा। एक तो हिरणी की अंतःकरण में महाभय उपस्थित हुआ था, दूसरा गर्भ गिरा। और गर्भ किस समय गिरा कि नदी पार उछलने में छलांग मारते समय। तीसरे वह अपने झोंडे से बिछड़ी हुई थी। इस कारण ऐसा परिश्रम पड़ने से बहुत पीड़ित होकर एक पर्वत की गुफा में जा पड़ी और पड़ते ही शीघ्र उसके प्राण शरीर से निकल गए। वहां राजऋषि भरत जी ने नदी के तट पर बैठे हुए देखा कि दीन हिरणी के बच्चे की माता बच्चे को छोड़कर चली गई और बच्चा नदी की धार में बहने लगा। तब बंधु के सम्मान दया करके मरी हुई हिरणी के बच्चे को उठाकर भरत जी अपने आश्रम में ले आए। उस हिरणी के बच्चे का क्रम से यह हमारा ही है, ऐसा अभिमान और स्नेह भरत जी को उत्पन्न हुआ। इस कारण वह दिन रात घासादि लाकर उसका पालन पोषण और भेड़िया इत्यादि जंतुओं से रक्षण, प्रीणन और चुंबन आदि से प्यार करने लगे रहते थे। इन कार्यों के करने से दिन रात उस बच्चे के अनुरागी रहने के कारण उनके नियम, स्नान आदि, यम, अहिंसा आदि और चर्चा, ईश्वर की आराधना आदि करना प्रतिदिन एक एक करके थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और कुछ दिन पीछे एक साथ ही सब छूट गए। और वह सदा यही चिंता करते रहते कि हो, यह हिरणी का बच्चा अति दीन है, काल की गति से यह अपने संग के बंधु बांधवों से छूट गया है। अब परमेश्वर ने इसको हमारी शरण में किया है। अब यह हमको ही माता पिता भ्राता जाति वाला युद्धपति जानता है, हमारे सिवाय यह किसी का नहीं जानता और हमारे ही बड़ा विश्वास करता है। इसीलिए हमको भी असूया त्याग कर अर्थात इसके वास्ते हमारा स्वार्थ नष्ट होता है, यह दोष दृष्टि दूर करके अपना आश्रय लिए हुए इस हिरण के बच्चे का घासादि दे, भेड़िए इत्यादि जीवों से रक्षा कर, इसके शरीर को थपथपाकर और चुम्बनादि से पालन करना चाहिए। क्योंकि शरणागत के निरादर करने से जो दोष होता है उसको मैं भली भांति जानता हूँ। सो इसके पालन में ध्यान देना हमारा कर्तव्य नहीं,
बड़े और महाशील स्वभाव वाले भी ही साधु और दीन बंधु होते हैं। वे लोग ऐसे कार्य के लिए अपने बड़े भारी स्वार्थ पर भी ध्यान नहीं है। इस प्रकार से उस मृग बालक के साथ बैठना, उठना, शयन करना, भ्रमण करना, स्नान करना, भोजनादि कार्यों में भरत जी आसक्त हो गए और उस मृग छोना के ही स्नेह में उनका हृदय फंस गया। अपने लिए कुछ कुसुम, समधी, फल, मूल, जल लेने के लिए जब वन में जाने लगते थे, तब भेड़िया, सिंह आदि आकर इस मृग बालक को खा न जाए, इसलिए उस बच्चे को भी अपने साथ ही वन में लेकर जाते थे। कोमल स्वभाव उस भोले वाले बच्चे के लिए भरत जी का हृदय स्नेह के भार से भर गया था। इसीलिए मार्ग में जाते जाते मोह के भाव से आसक्त मति होकर स्नेह के मारे उसका कंधे के ऊपर उठाकर ले चलते थे और कभी गोदी में, कभी छाती से लगाकर अत्यंत लाड प्यार व पुचकार कर परम हर्ष को प्राप्त होते हैं। अपने कर्तव्य यज्ञादि क्रिया प्रारंभ करके समाप्ति न होने पर बीच में उठ बैठते थे और जब उस बच्चे को देखते थे तब उसका अंतकरण स्वस्थ हो और उसको पुकार कर आशीर्वाद प्रार्थना करके यह कहते थे कि हे वत्स, तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो। यदि कदाचित वह बच्चा इधर उधर चला जाता था तो जिस प्रकार कृपण पुरुष धन का नाश होने से शोक करता है, वैसे ही भरत जी अति उद्विग्न चित्त होते थे और अत्यंत उत्सुकता के हेतु उस बच्चे के विरह में उनका हृदय विकल और संतापित होता था। इसीलिए मन महामोह में पड़कर उसके लिए शोक से विहल हो करुणा कर करके भरत जी यह वचन कहा करते थे, यह क्षीण हिरणी का बच्चा, मृत जननी का बालक अति दीन है। यद्यपि मैं अनार्य, भाग्यहीन और सठ हूँ, किरात के समान मेरी मति छलने वाली और अति टेढ़ी है, तो भी इस हिरणी के बच्चे ने मेरा विश्वास किया है। इसीलिए सुजन के समान अपना चित्त निर्मल होने से वह हमारा अपराध न गिनकर क्या नहीं आएगा। बोध होता है कि मैं इस आश्रम के स्थान में निर्वजन कोमल तृष्ण भक्षण करते हुए देखूंगा। भगवान उसकी रक्षा करे। कोई भेड़िया, व्याघ्र अथवा कोई हिंसक जंतु उसका अकेला जानकर कहीं खा न जाए। जिनके हृदय में होने से सब संसार का मंगल होता है, वेद स्वरूप सूर्य देव अस्ताचल को गमन करना चाहते हैं, परंतु अब तक उस मृग वधु का गरोहर स्वरूप वह मृग शावक क्यों नहीं आया? ओहो, वह राजकुमार के समान हरिण का शिशु देखने योग्य मनोहर अनेक प्रकार के बाल लीला कर करके अपने स्नेही जनों के खेद को दूर करने वाला फिर क्या आकर मुझको सुखी करेगा? ऐसा मन कोई सुकृति नहीं क्या? फिर किस प्रकार मेरे भाग्य में यह सुख प्राप्त होगा? ओहो, खेलने के समय मिथ्या स्नेह के कोप में के विषय मिस में समाधि के छल से जब मैं दोनों नेत्रों मूंद लेता हूँ, तब वह मृग छोना मेरे चारों ओर फिरता है और चकित होकर कोमल सिंगों के अग्रभाग से मुझको स्पर्श करता था। फिर कुशों के ऊपर में होम करने की सामग्री रख देता था। तब वह हरिण सुत खेलते खेलते चपलता के वश हो दांतों से कुछ पकड़कर यद्यपि उस सामग्री को दूषित कर देता था, परंतु जैसे ही मैं क्रोध प्रकाश करता था, उस क्रोध के करने से वह अतिशय भयभीत होकर तीक्ष्ण ऋषि कुमार के समान क्रीड़ा परित्याग करके निश्चल होकर नीचे को मुख कर लेता था। राज ऋषि भरत जी इस प्रकार अत्यंत विलाप करके आश्रम से चलते और आगे उन्हें खुरों के चिन्ह दृष्टि हो आते, तब सब भ्रांत चित्त होकर फिर आप ही आप कहने लगते थे कि आहा, यह पृथ्वी अतिशय भाग्यवती है। न जाने इसने क्या तप किया था जो स्थान स्थान में अंकित उस हिरण छोना के चरण चिन्हों की पंक्ति से हमारे निकट उसके घर का मार्ग बतलाती है और अपने को ही भी उन चरण चिन्हों से भूषित करके ब्राह्मणों के यज्ञ करने का स्थान बताती है।
हम उस मृग शावक के अतिशय विरह से दुखित हो रहे थे, तब इन खुरों के चिन्हों को पृथ्वी में अंकित हुआ देख कुछ धैर्य आया। उसके पीछे चंद्रोदय होने पर चंद्रमंडल के मृग का चिन्ह देखकर कहने लगे, अहो क्या जब हमारा छोना आश्रम से बाहर निकल कर कहीं चला गया तो उस दिनों को प्यार करने वाले तारा पति भगवान चंद्रमा जी महाराज ने अपने आश्रम को भूला भटका मृतक जननी का बालक बांधवा के समूह से बिछड़ा हुआ भोली वाली मनोहर छवि देखकर दया करके अपने निकट रखकर उसकी रक्षा करते हैं। क्रम क्रम से यह हमारा ही है, ऐसा रक्षा करते हैं। फिर चंद्रमा की किरणों जो उनकी देह पर पड़ी तो उसके स्पर्श का सुख पाकर कहने लगे, ओहो उस मृगमाला के ढूंढने से जो उसके वियोग की तपती हुई दावाग्नि शिखा के समान जो हमारे हृदय रूप स्थल कमल को संतापित करती थी, उसको जानकर भगवान चंद्रमा जी ने दया करके सुशीतल शांत वदन के सलील रूप अमृतमय किरण से हमको सुख उपजाया। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि मुख कमल के जल से ताप को शांत करते हैं। हे राजन, वह योगधारी तपस्वी भरत जी इस प्रकार के असंभव मनोरथ से व्याकुल हृदय को मृग शावक के सम्मान प्रकाशमान अपने आराधक कर्मों के द्वारा योगानुष्ठान से और भगवान की आराधना रूप कर्म से नष्ट भ्रष्ट हो गए। महाराज, अपने कर्म से ही उनकी आराधना व योग नष्ट हुआ। यदि ऐसा न होता तो जिस पुरुष ने पहले मुक्ति में विघ्न जानकर अजात्य पुत्रों को भी परित्याग कर दिया था, उसको फिर दूसरी जाति के मृग शावक से सहसा अपने पुत्र के समान आसक्ति क्यों होती है? जो हो, इस प्रकार विघ्नों के पड़ जाने से योग भ्रष्ट हुए अपने आत्मा की चिंता को जलांजलि दिए हुए राज ऋषि भरत जी उस मृग शावक के ही लालन पालन में नियुक्त हो गए हैं। तो इतने में ही सर्प जिस प्रकार मूषक के बिल अर्थात भट को प्राप्त होता है, वैसे तीव्र वेग वाले जो टालने में न टले, ऐसे मृत्यु समय उपस्थित होकर उनको प्राप्त हुआ। उस समय भी वह ध्यान योग में देख रहे थे कि मानो वह मृग का बच्चा पुत्र की नाई बगल में बैठकर शोक करता है। इस कारण मृग में ही अनुराग पूर्वक आसक्त चित होने से उस मृग शावक को ही देखते हुए आत्मदेह परित्याग करके साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर को प्राप्त हुए, परंतु उनके पहले जन्म की स्मृति देह के संग नाश को नहीं प्राप्त हुई। इसीलिए अपने मृग शरीर पाने का कारण स्मरण करके भगवान की आराधना करने के कारण पहले जन्म की स्मृति उनको बनी थी। सो इसे अत्यंत अछता पछता कर मृग रूप भरत जी आप ही आप कहने लगे कि बड़ा विघ्न हुआ, क्या कष्ट है। मैं उन वीर ज्ञानी जनों के मार्ग से भ्रष्ट हुआ, सब संग का परित्याग करके पुण्य वन में रहता हुआ अति धीर भाव से श्रवण मनन संकीर्तन आराधना और भगवान जी के स्मरण आदि कार्यों में लगा हुआ रहता था और क्षण मात्र भी व्रता न होकर बहुत समय से सब भूतों के आत्मा भगवान वासुदेव में जो मन को स्थापित और स्थिर किया था, सो अपने अज्ञानपन से उस मृग शावक के संग से एक बार ही उस विषय में से निकल गया। मैं कैसा मूर्ख हूँ। इस प्रकार के से उनके मन में बीच महावेदना उपस्थित हुई, परंतु उन्होंने उसका प्रकाश नहीं किया और अपने मृगी जननी का परित्याग करके जिस कालांजर पर्वत पर जन्म थे उस स्थान से फिर हरि क्षेत्र में पुलव ऋषि के आश्रम पर आए। हे राजन, यह आश्रम शांत स्वभाव वाले मुनिजनों को प्यारा है। उसके निकट ही जहाँ साल के पेड़ बहुत थे, वहाँ एक ग्राम था। उस ग्राम का नाम साल वृक्ष सहित होने से सालग्राम था। वहां जाकर संग के भय से
कि कहीं फिर किसी की संग न हो जाए, इसलिए भयभीत मन से अकेला रहता और सूखी लता और पत्ते तृण मात्र भोजन करके जीवन धारण करता था। जिस प्रारब्ध से मृग शरीर पाया है वह निमित्त कब पूरा हो चुकेगा, केवल इतनी ही बाट देखता रहता था। कुछ समय व्यतीत होने पर जब काल आया तो वह गंडकी नदी के प्रवाह के मध्य खड़े होकर अपने मृग शरीर का त्याग कर दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंद महासाटिकाय भरतस्य मनुष्य देह त्याग पूर्वक मृग शरीर प्राप्ति वर्णन नाम अष्टम अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी मुनि राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, एक ब्राह्मण के 9 पुत्र हुए। वह विप्र आंग्रस गोत्र से उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और सम दम तपस्या वेद पढ़ना दान संतोष सहनशीलता विनय विद्या नम्रता आत्मज्ञान और आनंद से सदा अनुरागी था। उनके जो पुत्र उत्पन्न हुए वे भी सब अपने पिता के समान विद्या शीलता आचार उदारता इत्यादि गुणों से भूषित हुए। 9 पुत्र तो एक स्त्री से प्रकट हुए थे और छोटी दूसरी स्त्री से पुत्र कन्या का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। हे राजन, उस जोड़े में का पुत्र जो था उसका सभी कहते हैं कि एक पुत्र परम भागवत है, वही राज ऋषि भरत जी थे। उन्होंने अब मृग देह को त्याग कर उस देह में फिर विप्रत्व को प्राप्त किया। हे राजन, राज ऋषि ने विप्र कुल में जन्म ग्रहण करके भी यह विचारा कि यह संग दोष से फिर कहीं अपना पतन हो जाए, इसीलिए भगवान के युगल चरण बिंदुओं का स्मरण और गुण वर्णन करने में कर्म के बंधनों का नाश हो जाता है। यह मन में भली भांति से विचार करते हुए सब लोगों के निकट अपने को पागल व मूर्ख अथवा अंधा या बहरा सा दिखाते थे। हे महाराज, उनके मन में आत्मभ्रंश भय के उत्पन्न होने का कारण यह भी था कि भगवान के अनुग्रह से और देह पाकर भी उनको अपने पूर्व जन्म की याद आती थी। यद्यपि यह संतान जड़ हुआ तो भी इस ब्राह्मण का मन संतान के स्नेह में बंध जाने के कारण उसने उनके समान समावर्तनान सब संस्कार यथा शास्त्र कही हुई विधि से की और यज्ञोपवित्र देकर उनके सब नियम सोच आचमनादि कर्मों के नियम यद्यपि उस पुत्र को अच्छे नहीं लगते थे तो भी पिता का कार्य पुत्र को सिखाने का है, इस कारण उनको सब सिखाने लगा। परंतु यह जड़ भरत जी पिता की शिक्षा देने पर उनके समीप आचार आदि से गड़बड़ी का व्यवहार करने लगे। इनके पिता ने वेद व्रत आदि के आदि में श्रावणादि मास में इसका प्रणव सहित त्रिपद गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे ऐसा विचार किया। अतएव वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ही अर्थात चैत्र आदि 4 मास में ओमकार और सिर सहित गायत्री मंत्र सिखा देने की चेष्टा की, परंतु तो भी उस ब्राह्मण का मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। अर्थात जड़ भरत 4 महीने में भी ओमकार और सिर सहित गायत्री मंत्र नहीं सीखे। वह ब्राह्मण उस जड़ पुत्र को अपने आत्मा के तुल्य समझता था। इस कारण उसके चित्त का अनुराग जड़ भरत में बहुत था और संतान को पढ़ाना सिखाना आवश्यक की कार्य है। इस असत्य आग्रह के व्यग्र होकर नियमित काल तक ब्रह्मचर्य धारण करने वालों के कर्तव्य कर्म सोच पढ़ना व्रत नियम गुरु की सेवा इत्यादि करना यद्यपि उन सब कर्मों के करने में पुत्र की रुचि नहीं थी तो भी स्नेह के वश होकर सदा ही यह ब्राह्मण पुत्र को उपदेश करता था कि पुत्र किस प्रकार से पंडित हो जाए। उसके मन में यह जो वासना थी वह किसी प्रकार से पूरी न हुई। आशा मात्र ही केवल काल व्यतीत करने लगी।
यह विप्र इस प्रकार से असावधान हो जड़ भरत के पंडित बनाने की चिंता में था। इतने में सावधान काल ने आकर उसका संहार कर डाला। जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तब उसकी छोटी स्त्री अपने उदर से उत्पन्न हुए पुत्र कन्या को सवत के हाथ में सौंप आप पति के साथ पति लोक को प्राप्त हुई। पति के मर जाने पर भरत के भाइयों ने उस भरत को जड़मति समझकर उपदेश देने व शिक्षा देने का प्रबंध एक वार्गी त्याग कर दिया। हे राजन, भरत के भाइयों की बुद्धि वेद विद्या में नहीं थी, केवल कर्म विद्या को ही पुरुषार्थ समझते थे, परंतु ब्रह्म विद्या में उन्होंने कुछ परिश्रम नहीं किया था। इस कारण से भरत जी की महिमा के प्रभाव को नहीं समझते थे। पशुओं के तुल्य पामर मनुष्य भरत जी को जड़ अथवा बहरा गूंगा समझकर उनके साथ जिस प्रकार से वार्तालाप करते थे, भरत जी भी उनको वैसे ही उत्तर देते थे और जो कोई काम करता था तो उसकी इच्छा अनुसार वही कार्य देते थे। मनुष्य बिना वेतन के कार्य कराने के लिए इनको पकड़ ले जाते, पर जो कुछ खाने की सामग्री पाते अथवा वेतन से या प्रार्थना करने से अथवा आपसे जो कुछ अच्छा बुरा अन्न मिलता था उसको भोजन मात्र कर लेते। इससे इंद्रियों की प्रसन्नता होगी ऐसा विचार नहीं करते थे, क्योंकि उत्पादक शून्य जिसका कोई बनाने वाला नहीं और कोई उसका प्रकट करने वाला नहीं, ऐसा जो विशुद्ध अनुभव है और उसका स्वरूप जो आनंदमय आत्मा है, उसकी प्रीति में ही संतुष्ट रहते थे। अर्थात आत्मा का ऐसा रूप है, यह ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। दूसरे मान अपमान आदि का जो द्वंद्व झगड़ा है, उससे होने वाले जो सुख दुख है, उनके विषयों में भी उनको देहाभिमान नहीं था। इस कारण शीत गर्मी वात वर्षा आदि वह नग्न शरीर से अकेले बैल के समान घुमा करते थे। उनका शरीर बैल के समान हष्ट पुष्ट था और अंग प्रत्यंग सब कड़े थे। पृथ्वी में शयन करने से, तेल के न मलने से, स्नान न करने से सदा उनके शरीर पर धूली उड़ती रहती थी। इस कारण ब्रह्म तेज महामणि के समान मलिन रहकर अप्रकाशित रहता था। दूसरे कमर में मैले कुचले फटे पुराने कपड़े, छाती में मलिन यज्ञो पवित्र पड़ा रहने से कोई उसकी महिमा नहीं जानता था। कोई उसको यह पुरुष नीच ब्राह्मण जाति का है, कोई ब्रह्म बंधु अर्थात ब्राह्मणों में अदम कहकर उनका अपमान करते थे। जबकि वे किसी से उसका कार्य करके वेतन स्वरूप आहार की प्रार्थना करते हुए फिरने लगे, तब उनके भाइयों ने उन्हें आहार का लोभ दिखाकर चावलों के खेती में क्यारियों के बनाने में नियुक्त किया। तब जड़ भरत जी इस कार्य को ही करने लगे, परंतु यह मिट्टी डालने से क्यारी बराबर होगी या अधिक या छोटी हो जाएगी, इस बात को जड़ भरत जी नहीं जानते थे। कभी घास के संग में अन्न को भी काटते थे। जो कोई पशु खेत में आता था तो उसको भी अत्यंत प्रेम से चराते थे। कभी पक्षियों को देखकर कहते थे, आओ रे भाई चुग लो खेत, यहाँ छोड़ दो खाली रेत। उनके भ्राताओं ने चावलों की किनकी खल, तुस, भुने हुए अरद और बटलोई के नीचे का लगा हुआ अनादि जो कुछ भी देते थे, उसको ही जड़ भरत जी अमृत के सम्मान जानकर भोजन कर लेते थे। हे राजन, जड़ भरत जी के यह जो चरित्र वर्णन किए, इनसे स्पष्ट हो जाना पड़ता है कि उसमें राग द्वेष व मन की चंचलता कुछ भी नहीं थी। उनके विषय में एक और कथा वर्णन करता हूँ, आप चित्त लगाकर श्रवण कीजिए। एक समय किसी नगर में एक सामंत नामक शूद्रों का राजा चोराधिपति भद्रकाली का परम भक्त था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने देवी से प्रार्थना की कि हे जगजननी, हे आनंद वर्धनी, जो मेरे पुत्र होगा तो तुझको नर बलि दूंगा। यह कह उसने अपने कोठरी में एक मनुष्य को बंद कर रखा था। कुछ कालोपरांत उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने पुत्र की कामना पूरी होने से भद्रकाली जी की प्रीति के लिए मनुष्य का बलि दान देने की तैयारी की।
उसका वह मनुष्य पशु जो कि यज्ञ के बलिदान देने के लिए रख छोड़ा था, देवात बंधन से छूटकर भाग गया। तब उस राजा के अनेक अनुचर उस मनुष्य पशु को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़े, परंतु उसका कहीं पता नहीं लगा। तब वह अनुचर घूमते घूमते अंधियारी निशा में दोपहर रात्रि के समय खेत की ओर गए, तो वहां एक ब्राह्मण पुत्र जड़ भरत एक निराली भांति से खड़े होकर अर्थात वीरासन से मृग शुक्रादि को ही से खेत रखाते थे। ऐसा उन अनुचरों को देखा और उसको देख सुलक्षण समझ यज्ञ में बलिदान बनाने के योग्य जान परस्पर कहने लगे कि इससे ही हमारा स्वामी का कार्य पूरा हो जाएगा। इस कारण हर्ष से प्रफुल्लित वदन होकर उन जड़ भरत जी को पकड़कर देवी के मंडप में ले गए। उसके पीछे चारों चोरों ने अपने विधान के अनुसार जड़ भरत जी को स्नान कराकर नए कपड़े पहनाए और गहने सुगंधित मालाएं पहना, तिलक आदि लगा, अच्छा सजाया। फिर भोजन करा के धूप दीप फूल हार चावल नवीन पत्तों के कोपल और फलादि उपहार दे पूजा करके संगीत स्रोत और मृदंग व ढोलों के बड़े बड़े बाजों के साथ उनको भद्रकाली के समीप ला, फिर सिर झुकाकर बिठलाया। उसके पीछे तस्कराज को पुरोहित कर्म के कराने में जो पुरुष नियुक्त था, उसने इस पुरुष रूप पशु के आसन से भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए देवी के मंत्र से अभिमंत्रित की हुई तीक्ष्ण कराल करवाल ग्रहण की। इन सब तस्करों का स्वभाव रजोगुण और तमोगुण पूर्ण था और उन लोगों का धन मद के कारण मर्यादा रहित हो गया था। इसीलिए वे लोग भगवान के कलायुक्त ब्रह्म कुल का अपमान कर अपनी इच्छा अनुसार उल्टे मार्ग पर चले। इस कारण ये लोग भयंकर कार्य करने में लगे, परंतु भद्रकाली देवी क्या उनकी पूजा ग्रहण कर सकती है? वे पहले ही मूर्ति का परित्याग करके बाहर निकल आई, क्योंकि जो ब्रह्म ऋषि की संतान, किसी से वैर भाव न रखने वाले, सब प्राणियों के मित्र, आपातकाल के समय लौकिक हिंसा में भी जिनके मार डालने की आज्ञा न हो सकती, उनका सिर काट कर बलिदान होना देवी जी के सामने रखकर नहीं देख सकती। अतः इस बात की तैयारी होती देखकर ही देवी जी का शरीर ऐसे ब्रह्म तेज से बहुत ही जलने लगा। इस कारण उन्होंने प्रतिमा का त्याग किया। अधिक करके देवी जी के शरीर में दाह होने के कारण उनमें अतिशय क्रोध और वेग आ गया। उस वेग के कारण उनकी भ्रकुटी और कराले डाढ़े अरुण वर्ण नयन भयंकर हो गए। वह मानो जगत का नाश कर डालेगी। इस प्रकार के भाव में से क्रोध में भरकर घोरतर शब्द सहित उठाए हंसने लगी और उन पापात्मा दुष्ट तस्करादिकों के ऊपर झपट कर उनके खड़ग से उन लोगों का सिर काट लिया। सिर कट जाने से उन सब तस्करों के गले से जो अति गर्म आसक तुल्य रुधिर निकलने लगा, उसको अपनी योगिनी पिशाचनियों सहित जगदाम्बा जी ने पान किया। इतना पान किया कि विहल होकर अपने पार्षदों सहित ऊंचे स्वर में से गाकर नृत्य करने लगी और उन मृतक तस्करों के मस्तकों को गेंद के समान उछाल उछाल कर उनसे खेलने लगी। श्री सुखदेव जी मुनि बोले कि हे राजन, कि हे राजा परीक्षित, इन सब तस्करों की ऐसी दुर्गति का होना कुछ विचित्र नहीं है, क्योंकि बड़े पुरुषों के साथ अत्याचार करने से इस प्रकार से बहुधा अपने आप ही बुरे पुरुषों का बुरा हो जाया करता है, यह निश्चित जानो। हे विष्णुदत्त परीक्षित, जो सब पुरुष भगवत की उपासना करने वाले परमहंस है, उनकी देह आदि में आत्म भाव स्वरूप हृदय ग्रंथि छूट जाती है और वे सब प्राणियों के मित्र आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं रहता। स्वयं भगवान सावधान होकर काल चक्र रूप प्रधान आयु से उन्हें भद्रकाली इत्यादि रूपों द्वारा सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
इससे जहां पर किसी प्रकार के भय की संभावना नहीं है, उन भगवान के चरण बिंदों की जो कोई शरण आते हैं, उनका यदि सिर भी कट जाए तो भी वे बिना संभ्रम के रहते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है और उनसे परमेश्वर भी प्रसन्न रहते हैं और यह कहते हैं। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद भाषा टीकाय जड़ भरत से बलि प्रदान मुक्त वर्णन नाम नवम अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, किसी समय एक दिन सिंधु और सोवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ा हुआ कहीं को जा रहा था। उनका बड़ा प्रधान वाहक इक्षुमती नदी के तीर उपस्थित होकर जब की और काहरों को ढूंढता था, तब भाग्य ने लाकर उन्हें आगे कर दिया। इस प्रकार से उस राजा के प्रधान कर्मचारी कहारों के जमादार ने द्विजवर जड़ भरत जी को वहां देखा। वह उनको देखकर मन ही मन कहने लगा कि यह मनुष्य बड़ा लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट और दृष्टि आता है। वह ऐसा जान पड़ता है कि यह मनुष्य बैल अथवा गधे के समान बोझ ले चलने में समर्थ होगा। इस प्रकार से विचार करके वह जिन सब कहारों को बलात्कार पकड़कर पालकी लिवाए जाता था, उन्हीं के साथ जड़ भरत जी को पकड़कर पालकी में लगा दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि पालकी उठाने के अयोग्य थे, महात्मा भरत जी यद्यपि पालकी उठाने के अयोग्य थे, तथापि और दूसरे कहारों के संग पालकी को उठाकर ले चले, किसी जीव की हिंसा न हो। इस निमित्त भरत जी आगे का बाण छोड़ने से वह जितनी दूरी जाकर गिरता, उतना स्थान देखकर तब आगे के 2 चरण धरते थे। उनके इस प्रकार चलने से सब कहारों की एक प्रकार की चाल न हो सकी और पालकी टेढ़ी होकर गिरने को हुई। तो रहुगण राजा ने इसको देखकर बेगारी कहारों से तर्ज गर्ज कर कहा कि अरे, तुम पालकी बराबर क्यों नहीं चलाते हो, टेढ़ी क्यों हुई जाती है। कहार लोग राजा के तर्जन सहित वचन सुनकर दंड के भय से शंकित हुए और विनय करके सब वृत्तांत कहने लगे कि हे नरदेव, हमारी असावधानी नहीं है, हम सब तो आपकी आज्ञानुसार होकर भली प्रकार पालकी को ले चलते हैं। यह मनुष्य जो इस मुहूर्त में पकड़ कर लाया गया है, यह शीघ्रता से नहीं चलता और इसके साथ में हम भी शीघ्र नहीं चल सकते। राजा रहुगण को कहारों के यह वचन सुनकर निश्चय हुआ कि सत्य ही एक मनुष्य के संग से सब संगी लोग दोषी हो सकते हैं। यद्यपि यह राजा व्रतों की सेवा करने वाला था, तो भी स्वभाव के वश होने से उसको कुछ एक क्रोध आ गया। रजोगुण से आछान बुद्धि होकर राख की ढकी हुई अग्नि के समान जिसका ब्रह्म तेज ढका हुआ था, उन जड़ भरत जी को धिक्कार देकर उपहास के वचन बोला। अहो भाई भरत, हमको निश्चय बोध होता है कि तुम बहुत थक गए हो, अकेले बहुत दूर से पालकी उठाकर लाए हो, तुम्हारा शरीर बड़ा दृढ़ नहीं है और तुम्हारे अंग भी पुष्ट नहीं है। तुमको बुढ़ापा तो नहीं आ गया क्यों? क्या यह सब मनुष्य तेरे साथी नहीं है? रहुगुण गर्वित होकर इस प्रकार के तर्जन गर्जन करता हुआ हंसी के वचन कहने लगा। भरत जी ने उनको कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु मौनी होकर पहले के समान पालकी को ले जाने लगे। हे राजन, भरत जी के मौनी होने का कारण यह है कि वह ब्रह्म स्वरूप होने से अपने चरम कलेवर जो इंद्र कर्म पाप पुण्य अंतकरण अविद्या द्वारा रचित हुआ था, उसमें मैं और मेरा इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान को भरत जी ने त्याग कर दिया था। इस प्रकार जब
जड़ भरत जी पालकी से जुड़े जाते थे, तब इतने में ही वह पालकी फिर टेढ़ी हुई। तब रहुगण अत्यंत क्रोध करके बोले कि अरे यह क्या तू जीता हुआ ही मृतक तुल्य है, तू मेरी आज्ञा का अपमान करता है। अरे हमको तू अपना स्वामी नहीं समझता, तू बड़ा मतवाला है, रह तो सही। यम जिस प्रकार प्राणी समूह को शिक्षा देते हैं, वैसे ही हम तुझको इस मतवालेपन की शिक्षा करेंगे, जिसे तू अपने आप अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार रहुगण राजा अपने को नरदेव और पंडित समझता था, और इस बात को उसको अभिमान भी था। इस कारण रजोगुण और तमोगुण के बढ़े हुए मध्य में मस्त होकर इस प्रकार अनेक असंगत वचनों से भगवान वासुदेव के प्रिय भक्त भरत जी का तिरस्कार किया। वे भरत जी जो सब प्राणियों के मित्र, सूर्यदेव आत्मा पर ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण हुए थे, वे गर्व को त्यागे हुए कुछ हंसे। पर हे परीक्षित, योगेश्वर लोगों का आचार किस प्रकार होता है, इस बात को रहुगण की बुद्धि नहीं जानती थी। इस कारण से भरत जी का उन्होंने ऐसा तिरस्कार किया। कुछ एक हंसकर भरत जी रहुगण राजा से बोले कि हे वीर, तुमने उपहास करके जो कुछ कहा वह सब कुछ मिथ्या नहीं है। यदि जो वहन करता कोई भार हो और वह भार यदि उठाने वाले देह को लगता हो और उसके साथ मेरा भी कोई संबंध हो, तो ऐसा होने से भी इस समय भार न रहने के कारण तुम्हारे यह वचन विरुद्ध हो सकते हैं, परंतु हमसे इस विषय का कुछ संबंध नहीं है। इस कारण जो जो कहा वह मिथ्या, वह असंगत नहीं है, परंतु तुमने हमको स्तुल नहीं यह जो वचन कहा, ऐसा वचन पंडित जन चेतन के लिए कभी नहीं कहते, मूर्ख लोग ही कहा करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का वचन शरीर के ही ऊपर लग सकता है, आत्मा के ऊपर कभी नहीं लग सकता। इस कारण यह शरीर पुष्ट है, कुछ मैं पुष्ट नहीं हूं। और दूसरे जो पुरुष देह के सहित उसके अभिमान द्वारा जन्मा हो, उसका ही मोटापन, दुबलापन आदि व्याधि, सुधा, त्रसा, भय, क्लेश, इच्छा, जरा, निद्रा, रति, क्रोध, शोक, भय, अहंकार, जन्म, मद उत्पन्न होता है। हमको देहाभिमानी नहीं है, इसीलिए इसमें से हमसे कुछ भी नहीं है। हे राजन, और तुमने जो कुछ हमको जीवित मृतक कहा, उसे यह कहना है कि कुछ हम ही जीवन मृत नहीं है, सब संसार ही जीवन मृतक है। विकार अर्थात परिणामशील पदार्थ मात्र ही जीवन मृत दृष्टि आते हैं, और विकृत सभी पदार्थों का आदि और अंत है। और तुमने जो हमसे कहा कि स्वामी की आज्ञा का निरादर करता है, इसके विषय में यह कहना है कि जिस स्थल में आपका वह स्वामी भाव अविचलित हो, उस स्थान में ही आदेश करना और मेरा कर्म करना मुक्ति हो सकता है। नहीं तो तुम्हारा राज्य ध्वंस हो गया और हमारा राज्य हुआ, तो इसके विपरीत होने का संभव है, अर्थात हम आज्ञा करें और आपका कार्य करना पड़े। यद्यपि जब तक तुम राजा हो तब तक अपने आप को स्वामी कह सकते हो, तो भी एकमात्र व्यवहार के अतिरिक्त उसमें विशेष बुद्धि का थोड़ा भी अवकाश दृष्टि नहीं आता। क्योंकि प्रभु कौन है, प्रभुता क्या है, सो जो कुछ है। यदि तुम अपने आप को प्रभु होने का अभिमान रखते हो, तो हे राजन आज्ञा दो कि तुम्हारा क्या कार्य करें। हे राजन, तुमने जो हमको कहा कि तू उन्मत्त है और तू अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा, इस बात से हमको इतना ही कहना है कि हम उन्मत्त या वामत्त अथवा जड़तुल्य हो रहे हैं, वह सत्य है, परंतु वास्तव में हम ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए हैं। तुम उपाय करके दंड ही दो अथवा शिक्षा ही दो, उससे हमारा कुछ नहीं बनता बिगड़ता, क्योंकि हम जीवन मुक्त है, जीवन युक्त है। हमारा अर्थ व अनर्थ कुछ भी नहीं हो सकता। यदि हमको
तुम जीवन युक्त नहीं जानते और बावला समझते हो। यदि तुम्हारा मत के अनुसार हम वैसे ही हो तो भी हमको दंड देना, शिक्षा करना, पीसे हुए को दोबारा पीसना है, क्योंकि वास्तव में जड़स्व भाव वाले मनुष्य शिक्षा पाकर भी चतुर नहीं हो सकते। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, शांत शीलवान मुनिवर जड़ भरत जी इस प्रकार से रहुगण राजा के वचनों का उत्तर दे। पूर्व जन्म के कर्म जो प्राप्त हुए थे उनको भोग कर प्रारब्ध कर्मों का क्षय कर चुके थे। पूर्वत इस राजा की पालकी को लेकर चलने लगे। देह के आत्म बुद्धि के कारण जो अविद्या है उससे वह छूट गए थे, इसलिए पालकी उठाने में उन्होंने कुछ क्लेश व अपमान नहीं समझा। हे पांडवे परीक्षित, सिंधु और सोवीर देश का अधिपति यह रहुगण राजा हृदय की गांठ को तुड़ाने वाले और अनेक अनेक योग के ग्रंथों के अनुसार करने वाले भरत जी के यह वचन सुनकर पालकी से उतर पड़ा। उत्तम श्रद्धा उत्पन्न होने से तत्व जिज्ञासा में उसका अधिकार प्राप्त हुआ। इस कारण मैं राजा हूँ। इस गर्व को त्याग कर मुनिवर भरत जी के चरण कमल में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके कंधों में यज्ञो पवित्र देखता हूँ। क्या आप ब्राह्मणों में से कोई है? वह आप दत्तात्रेय दिकों में से कोई अवधूत है? आप क्यों गुप्त भाव में से फिरते हो? आप किसके पुत्र हैं? कहाँ आपका निवास स्थान है? आप यहाँ पर किस कारण से आए थे? यदि हमारे मंगल करने के लिए आना हुआ हो तो क्या आप शुक्ल मुनि अर्थात कपिल देव जी तो नहीं हो? हे योगिनी, मैं देवराज इंद्र के व्रज का भय नहीं करता, महादेव जी के शूल से भी शंका नहीं करता और यम दंड देखकर भी मैं नहीं डरता। अग्नि के कोप से, सूर्य के ताप से, पवन के वेग से, कुबेर के पास से और सोम के अस्त्र से भी मैं इतना भय नहीं मानता जितना ब्राह्मण जाति का अपमान होने से मैं बहुत ही डरता हूँ। इस कारण आपसे जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए। यद्यपि आप अपने विज्ञान रूप का प्रभाव छिपाकर संग को छोड़कर जड़ के समान फिरते थे, तथापि मेरे निकट आपकी अनंत महिमा का प्रकाश होता है, क्योंकि आपने योग से गुते हुए जो समस्त वचन कहे, मैं मन में भी उस वाक्य का अर्थ प्रकाश करने को सामर्थ्य नहीं हूँ। हे ब्राह्मण, आपके मुख से यह वचन सुनकर ज्ञान के विषय में कुछ प्राप्त करने की मेरी इच्छा होती है। इसीलिए महायोगेश्वर और आत्म तत्व के जानने वाले मुनियों में प्रधान और ज्ञान शक्ति से अवितरण साक्षात हरि कपिल मुनि जो आप है, आपको गुरु करके इस संसार का निस्तारण क्या है, यह पूछने का प्रवृत्त होता हूँ। और हे नाथ, इस कारण मैं आपके पास जाता था। हे प्रभु, मैंने जिस प्रकार से वर्णन किया आप वैसे ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कदाचित लोगों के देखने के वास्ते अपने चिन्ह गुप्त करके आप घूमते हैं। हाय घर में फंसी मंद बुद्धि लोग, किस प्रकार आप में योगेश्वरों की गति देख सकते हैं। हे प्रभु, आपने पहले जो मेरे वचनों के उत्तर दिए वे मुझको ठीक ठीक नहीं जान पड़ते। आपने कहा कि हमको श्रम नहीं होता, यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती। भला यह किस प्रकार से हो सकता है? क्योंकि जो पुरुष किसी कार्य को करता है तो उसके करने से उसको अवश्य ही श्रम होता है। जब मैं अपने राज्य की और योदादि की क्रिया करता हूं तो उसका श्रम अवश्य ही मुझको होता है। जबकि मैं अपने प्रभुत्व और युद्धादि क्रिया करने के समय श्रम देखता हूं, तब सहज में अनुमान होता है कि आपको भी बाहर ले चलने से श्रम हुआ है। दूसरे, आपने कहा एकमात्र व्यवहार के सिवाय और कुछ दृष्टि नहीं आता। हे ब्राह्मण, यह वार्ता भी संगत नहीं हो सकती। इस कारण व्यवहार विषय संसार झूठा है ऐसा समझ नहीं पड़ता, वरन
सत्य सा समझ पड़ता है, क्योंकि जो घटादि पदार्थ मिथ्या हो तो उनसे किस प्रकार जलादि लाने के लिए कार्य हो सके। और आपने जो कहा कि सुखादिक केवल देह के धर्म है, वे वास्तव में हमारे नहीं है। इस बात से भी मेरे मन में यह संशय होता है कि यह सब शरीर का धर्म होने पर भी सत्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखता हूं कि तोली को आग के ऊपर चढ़ा देने से उस तोली के ताप से उसके बीच में का दूध तथा यानी गर्म हो जाता है। उस दुग्धादि के उत्पाद से उसमें पड़े हुए चावलों का बाहरी भाग तप्त होता है, फिर बाहरी भाग के उताप से चावल का मध्य भाग भी पक जाता है। इस बात सब प्रकार के यथार्थ है, किसी बात मिथ्या नहीं है। इस कारण परस्पर अग्नि संबंध से जिस प्रकार चावल पक जाते हैं, वैसे ही देह, इंद्रिय, प्राण और मन यह सब शरीर धर्म की अनुवृत्ति द्वारा पुरुष संसार में लग जाएगा। इससे क्या असंभव है। बस गर्मी आदि पड़ने के हेतु शरीर को संताप हुआ, उसे सब इंद्रियों को, उसे प्राणों को, फिर उसे सब जब उनका संताप होना दृष्ट आता है, तब देह स्थूल होने पर भी परस्परता के कारण आत्मा क्यों नहीं स्थूल होगी। और आपने जो कहा स्वाभिमान, स्वामी भाव, आपने जो कहा कि स्वामी भाव नित्य नहीं है, यह सत्य है, परंतु नित्य होने पर भी जब जो पुरुष राजा होता है तब उस समय तो वह प्रजा का शासन पालन करता ही है। दूसरे आपने कहा कि असावधान लोगों को शिक्षा देना, पीछे को पीसना है, अर्थात निष्फल श्रम करना है। यह भी मुझको ठीक नहीं जचता, क्योंकि जो पुरुष भगवान के दास होते हैं वे कभी निष्फल कर्म नहीं करते। जड़ पुरुष को शिक्षा देने से यद्यपि उसकी जड़ता को दूर नहीं किया जा सकता, तथापि सबों के शासन करने वाले परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में उस जड़ के तत्व यत्न करना विफल नहीं होता। परमेश्वर की आराधना करना ही राजा का धर्म है। परमेश्वर की आराधना करना ही राजा का धर्म है, और आज्ञा पालन करने के द्वारा उसके लिए चेष्टा करने से पापों के समय से छुटकारा हो जाता है। हे प्रभु, इस प्रकार से आपकी कही हुई सभी बात मुझको अनुचित जान पड़ते हैं, इसे आप अनुग्रह करके मुझ पर स्नेह दृष्टि कीजिए। मैंने राजापन के अभिमान से आप सरीखे साधु पुरुष को जो अपमान किया, ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कीजिए, जिसे साधुओं के अपमान करने से जो पातक लगता है उससे मेरा निस्तार हो जाए। हे प्रभु, आप संसार के सगे और सखा हो, इसीलिए सब में समदृष्टि के हेतु अपने देह में आपको देहाभिमानी नहीं है। इसे मैंने जो आपको अपमान किया था उसे यद्यपि आपको कोई विकार नहीं हुआ है, तथापि मेरे समान पुरुष क्या है जो महादेव जी के समान सामर्थ्य रखते हो, वे भी महात्मा पुरुषों के अपमान से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद भाषा टीकाया रहु गण जड़ भरत संवाद नाम 10वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।